नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, हमारे राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की टॉपिक वाइज हमारे सीरीज चल रही है। और देखिए, इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे राजस्थान जीके का? राजस्थान का लोक जीवन। राजस्थान का लोक जीवन अपने इसके बारे में पिछले एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे लोक जीवन क्या हो गया अपने, जैसे अपने ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने राजस्थान में प्रचलित हैं, उनको क्या कहते हैं? जैसे अपने एक शब्द आता है अपने चड़स, किसे कहते हैं? चड़स हो गया, अपने अपने पलाण हो गया। इस तरह से अपने लोक जीवन की जो शब्दावली है और अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और देखिए, पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो काफ़ी सारे आपको टॉपिक वाइज ये क्विज़ मिल जाएगी जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न, वो मिल जाएंगे आपको। तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न? तो देखिए, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, खलिहान में अगर बात करें तो अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया चल्लो, चरबर, चमोटी या फिर चाक क्या कहलाती है अपने ये? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कहलाती है अपने क्या? चाक कहलाती है, चाक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया अपने चौक या फिर चाक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, रेवड़ क्या है अपने? तो देखिए, रेवड़ अपने राजस्थानी शब्दावली में अगर देखें तो बोलचाल की भाषा में अपने रेवड़ क्या है अपने? खाद्य बीज, पशुओं का झुंड, मानव झुंड या फिर सब्जी। तो किसे कहते हैं अपने? रेवड़। ये कहते हैं अपने पशुओं का झुंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पशुओं के झुंड को अपने रेवड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन थर्ड। देखिए, ये भी दो बार रिपीट हो चुका है अब तक। मालियो यानी कि मालिया किसे कहते हैं? क्या है अपने राजस्थानी शब्दावली में अगर देखें तो मालिया किसे कहते हैं? राजस्थानी लोक जीवन में अपने मालिया से क्या तात्पर्य है अपने? स्त्रियों का एक कान का आभूषण, या फिर मकान की ऊपरी मंजिल पर बना हुआ एक कमरा, या फिर एक प्रकार का वाद्य यंत्र, या फिर एक प्रकार का तकिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, मालिया किसे कहते हैं अपने? देखिए, एक मालिया, दो मालिया, तीन मालिया, ऐसे जो अपने छत होती है, मकान की ऊपरी मंजिल, उसके ऊपर जो कमरा बना हुआ होता है उसको अपने मालिया कहते हैं, मालियो कहते हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मालिया या फिर मालियो ये कहते हैं अपने। जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे जानते हैं, तो कहीं कहीं इसको पहला मालिया, दूसरा मालिया ये भी कहकर संबोधित करते हैं। या फिर मकान की ऊपरी मंजिल पर बना हुआ कमरा ये भी अपने मालिया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का वह समुच्चय जो उपवास के दौरान खाने के लिए अनुमत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ऐसा कौन सा समुच्चय है जो अपने उपवास के दौरान भी उसको खा सकते हैं? यह भी प्रश्न अपने पूछा गया है, अपने पीटीआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें। तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, सीधा इसका आंसर ही देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा अपने कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा। कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। कट्टू, देखिए कुट्टू लिखा हुआ होता है या कहीं कहीं कट्टू लिखा हुआ मिलता है। कट्टू, आलू और सिंगाड़ा ये अपने खाद्य पदार्थों का वह समूह है जो उपवास में भी खाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चुनाई का काम करने वालों को क्या कहते हैं अपने? चीम, चीक, चेजारा या फिर चिकारो। तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। आपको भी साथ साथ कमेंट करते चलना है ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन एकदम आते हैं। तो देखिए, चुनाई का काम करने वाले को क्या कहते हैं अपने राजस्थानी शब्दावली में? चेजारा कहते हैं, चेजारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेजारा कहते हैं। और देखिए, कहीं कहीं अपने ये चीजारो नाम से भी जाना जाता है। चेजारा आ जाए फिर चीजारो आ जाए, एक ही बात है। चुनाई का काम करने वाले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रायका क्या है? रायका, देखिए अपना आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे इस चैनल के तो देखिए आपको अच्छे से पता होगा। राजस्थान के लोक देवता हमने जब देखा था, हमने अच्छे से बात की थी उसमें। तो रायका अपने क्या है अपने? तो देखिए, रायका एक जाति है राजस्थान में। रायका जिसको रेबारी भी बोलते हैं, रेबारी। तो ये क्या होते हैं अपने? ये ऊंट पालक जाति हैं, ऊंट पालक जाति। और मुख्य रूप से अपने पाबूजी को मानती हैं, पाबूजी इनके आराध्य देव हैं। तो देखिए, रायका क्या हो जाएगा अपने? परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता अपने रायका कहलाते हैं अपने राजस्थान में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऊंट पालक जाति हैं, तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता अपने रायका होते हैं।
अगला प्रश्न है अपना पलाण किसे कहते हैं, पलाण क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पलाण का मतलब क्या है अपने वाद्य यंत्र, गोरबंद का समानार्थी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी या फिर घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए पलाण का मतलब होता है अपने ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऊंट पर रखी जाने वाली काठी उसको पलाण के नाम से जानते हैं। और देखिए एक शब्द आता है अपने गिरबाण, ऐसे एक शब्द है अपने गिरबाण, ये तो अपने पलाण हो गया, ऊंट पर जो रखते हैं काठी उसको पलाण बोलते हैं। और एक आता है अपने गिरबाण, गिरबाण किसे कहते हैं, तो ऊंट के जो नाक का आभूषण है, ऊंट के नाक का आभूषण उसको बोलते हैं गिरबाण, यानी कि ऊंट के नाक में जो पहनाई जाती हैं जो लकड़ी एक तरह से कह सकते हैं उसको गिरबाण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पलाण इसे कहते हैं अपने ऊंट के ऊपर रखे जाने वाली काठी। क्वेश्चन 8 है तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण ये क्या है अपने। तो देखिए पिलाण या पलाण हमने अभी देख लिया है, ये किससे संबंधित है, अपने ऊंट से संबंधित है। अगर इनमें से एक भी अगर आपको आ रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए ये सभी क्या है अपने ऊंट के सजावटी वस्तुएं हैं, ऊंट की सजावटी वस्तुएं हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए गोरबंद क्या है अपने ऊंट के गले का आभूषण है, गले का आभूषण अगर पूछ ले गोरबंद तो ये अपने ऊंट के गले का आभूषण है, गोरबंद हो जाएगा। तो तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण अपने ऊंट के सजावटी वस्तुएं हैं, ऊंट की सजावटी वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है अगेती पछेती शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं अपने। तो देखिए अधिकांश अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थानी थोड़ी बहुत अगर आपको आती हैं, थोड़े बहुत शब्द अगर आप समझते हैं तो इस वीडियो में लगभग 25 से 28 प्रश्न देखेंगे तो अधिकांश प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो देखिए अगेती और पछेती किसे कहते हैं अपने जल्दी और विलंबित बिजाई के लिए अपने ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। देखिए जल्दी मतलब जल्दी कोई फसल बो दी जाती है, बोई जाती है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं अपने अगेती फसल बोलते हैं। और पछेती किसे बोलते हैं, विलंबित यानी कि बाद में या देरी से बोई जाने वाली फसल उसको पछेती बोलते हैं। तो अगेती और पछेती ये अपने जल्दी व विलंबित बिजाई के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है अपने आफरनो, अट्टाड़ो, अगुणो या फिर आथुणो। तो देखिए पश्चिमी भाषा के लिए अगर पूछा जाए पश्चिमी दिशा के लिए अपने राजस्थानी भाषा में अगर देखें तो क्या अपने आथुणो कहते हैं, क्या कहते हैं आथुणो अपने पश्चिमी दिशा के लिए हैं। और अगुणो अगर पूछ ले अगुणो क्या है अपने, तो अगुणो अपने पूर्व दिशा के लिए हैं। कौन सी दिशा के लिए, पूर्व दिशा के लिए। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा के लिए पूछा है तो आथुणो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आथुणो या फिर आथमणो या फिर अगुणो या अगुणो किसे कहते हैं अपने पूर्व दिशा के लिए बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें पश्चिम दिशा अपने आथुणो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 11 है खेतों में जुताई करने के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए खेतों में जुताई करने के बाद वापस फसल बोने के लिए खेत को क्या करना पड़ता है, समतल करना पड़ता है। तो एक तरह से ट्रैक्टर या फिर हल के पीछे जो अपने मोटा लकड़ी का पार्ट या फिर जो एक तरह से कह सकते हैं बड़ा भारी डंडा बांधा जाता है, एक तरह से भारी इस तरह से बांधा जाता है समतल करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं अपने चांवर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं अपने चांवर, कहीं इसको पटेला के नाम से भी जानते हैं, कहीं इसको पाटा भी कहते हैं, कहीं इसको हमाड़ों के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग भाषा में जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये मोटा पार्ट अपने क्या कहलाता है, अपने चांवर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुख्यतः ये लकड़ी से, बारी लकड़ी से वो बना हुआ होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दामन, करड़ एवं अंजन क्या है अपने, दामन, करड़ व अंजन क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप फटाफट से ये वीडियो पॉज करके आंसर देखकर कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो देखिए दामन, करड़ व अंजन क्या है अपने, तो देखिए राजस्थान में घास की किस्में हैं अपने, घास की किस्में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। घास की किस्में अपने दामन, करड़, अंजन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से पंचकूटा सब्जी में शामिल कौन सा नहीं है। तो देखिए पंचकूटा सब्जी में क्या शामिल नहीं है अपने, केर, सारंगी, खिपोली या फिर कुमट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पंचकूटा में अगर बात करें, पंचकूटा में तो एक तो अपने केर आती हैं, सांगरी आती हैं, एक अपने कुमट आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या आता है अपने, एक गुंदा आता है, गुंदा, और एक अपने अमचूर जिसको काचरी बोलते हैं, काचरी, ये आता है। तो देखिए खिपोली नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पंचकूटा क्या होता है अपने, केर, सांगरी, कुमट,
गूंदा, अमचूर, इन सभी को सूखा कर इनका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण इनको मिक्स करके खाने योग्य एक अच्छी वस्तु बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अपने पंचकुटा सब्जी। तो इसमें अपने खिंपोली नहीं आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने व्याख्याता यानी कि स्कूल व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं, क्या कहलाती है? हमने भी बात की है, पंचकुटा कहलाती हैं। धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां अपने पंचकुटा कहलाती हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में साक पंचकुटा में सम्मिलित क्या है? अपने पंचकुटा में क्या क्या अपने सम्मिलित हैं? तो देखिए केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा ये सम्मिलित है अपने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको सुखाकर इनका मिश्रण तैयार करके इनकी सब्जी बनाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16, दराड़ी क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दराड़ी वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था या फिर सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दराड़ी किसे कहते हैं अपने? तो देखिए ये कहते हैं अपने खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था दराड़ी कहलाती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए हम राजस्थान की जब जनजातियाँ पढ़ते हैं उसमें हम भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, भील जनजाति के बारे में। तो भील जनजाति के एक विवाह की देवी है, विवाह की देवी, इससे संबंधित एक नाम मिलता है अपने बराड़ी। तो देखिए दराड़ी तो अपने क्या है? ये अपने खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था है, और बराड़ी अपने क्या है? भील जनजाति के विवाह की देवी ये बराड़ी कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखिए इसमें दराड़ी पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थरपणों से क्या आशय है? तो देखिए थरपणों से क्या आशय हो जाएगा अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए थरपणों का मतलब क्या होता है? एक तरह से कायम करना या फिर स्थापना कर देना, ये थरपना। तो देखिए खाद्य सामग्री रखने का कक्ष ये नहीं होगा, द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना ये भी गलत है, रफूकर ये भी गलत है, स्थापित करना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायम करना, स्थापना करना या फिर स्थापित करना ये अपने थरपण हो गया, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चांचड़, चांद बाला, चांद मारी या फिर चांच। तो देखिए बंदूक द्वारा निशाना साधना या अभ्यास ये क्या 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 कहलाता है अपने? चांद मारी कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कहलाता है अपने? चांद मारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरावण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए अपने ग्रामीण परिवेश में अपने सिरावण किसे कहते हैं? सिरावण आपको अच्छी तरह से पता होगा, एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों का प्रातःकालीन भोजन होता है, प्रातःकालीन नाश्ता या भोजन, उसको सिरावण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। सिरावण अपने किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो प्रातःकालीन भोजन होता है उसको सिरावण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूड़ क्या है अपने? सूड़ किसे कहते हैं? फसल की निराई करना, पेड़ों की टहनियाँ छांटना, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंझाट साफ करना, या फिर खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सूड़ किसे कहते हैं अपने? खेत जोतने से पहले झाड़ झंझाट साफ करना खेत के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खेत जोतने से पहले खेत के जो अपने झाड़ झंझाट होते हैं उसको साफ करना आपने क्या कहलाता है? सूड़ कहलाता है। क्वेश्चन 21 है, खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए गए पुतले को क्या कहा जाता है? तो देखिए खेत में अगर फसल खड़ी होती है तो फसल एक तरह से जानवर खा जाते हैं, तो उनको डराने के लिए एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है एक तरह से, तो उसको क्या कहते हैं अपने? अड़वो कहा जाता है। अड़वो कहते हैं, एक तरह से मनुष्य के रूप में पुतला बनाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है खेत में, जिससे जानवर डर जाते हैं, तो उसको अपने अड़वो कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? अड़वो, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अड़वो कहलाता है। अगला प्रश्न है, चड़स क्या है अपने? चड़स क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चड़स क्या है, आप भी इसका ढंग से ऑप्शन पढ़ के कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो देखिए चड़स क्या है आप सीधी शब्दावली में समझ लीजिए। वर्तमान समय में क्या है अपने कुएं से पानी निकालने के लिए अपने पानी की मोटरें आ गई हैं, अपने इलेक्ट्रिक मोटरें। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, अपने धातु या फिर चमड़े से बना हुआ पात्र होता था, उस पात्र से अपने बेलों को बांधकर उस पात्र को अपने कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था और बेलों के द्वारा खींचा जाता था, उसको बोलते थे चड़स। तो चड़स अपने क्या है? कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े या फिर धातु से बना हुआ पात्र अपने चड़स कहलाता है। जो भी काम अपने मोटर करती हैं वो पहले काम किसके द्वारा किया जाता था? अपने चड़स और बैलगाड़ी नहीं, बेलों के द्वारा अपने
चरस को खींचकर किया जाता था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुएं से सिंचाई करने हेतु अपने पानी निकालना अपने चरस का ये पात्र होता था। अगला प्रश्न है, श्रृंखला, जेरना, नेत्रा व गिड़गिड़ी किससे संबंधित है अपने? श्रृंखला, जेरना, नेत्रा, बैलगाड़ी, दही बिलोने से, ऊंट श्रृंगार या फिर पूजा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये सभी शब्दावली अपने दही बिलोने से संबंधित हैं। दही बिलोने से, देखिए वर्तमान समय में दही बिलोने की भी मशीनें आ गई हैं, लेकिन प्राचीन समय में अपने हाथ से दही बिलोया जाता था। तो अपने श्रृंखला, जेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी ये सभी शब्दावली उससे संबंधित है अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, धावड़िया के व्यक्ति क्या है अपने? धावड़िया किसे कहते हैं अपने? धावड़िया के व्यक्ति क्या होते थे अपने? जो कारवा और काफिले को लूटते थे उसको अपने क्या बोलते थे? धावड़िया बोलते थे। एक तरह से बोलते हैं गांव में अपने दाड़ा पड़ गया, दाड़ा यानी कि धावड़ियों ने लूट लिया अपने। तो जो कारवा और काफिले को लूटते थे उसको क्या बोलते अपने? धावड़िया बोलते थे। ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर है। देखिए अपने आपने राजस्थान इतिहास में पढ़ा होगा अपने डूंग जी जवाहर जी ये भी अपने क्या थे? अपने एक तरह से धावड़िया थे जो अपने बड़े बड़े काफिले को लूटकर अपने गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धावड़िया अपने जो कारवा व काफिले को लूटते थे ये होते थे। देखिए धावड़िया की अगर बात करें तो इस पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाना या फिर इसको सीमित करने का काम किसने किया था? आपने सीमित करने का काम। तो देखिए राजस्थान पर सबसे लंबे समय तक अगर देखें तो वर्तमान समय में मोहनलाल सुखाड़िया ये सबसे लंबे समय तक अपने सीएम रहे हैं, अपने 17 सालों तक, लगभग 17 सालों तक। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, मुख्य रूप से सीमित करने का काम किया अपने धावड़िया को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो देखिए हमने अभी देखा ये प्रश्न। घोरबंद आ जाए, पिलान आ जाए, गिरबान आ जाए, ये सभी अपने क्या है? ऊंट से संबंधित अपने सजावटी वस्तुएं हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, कातरों क्या है? तो देखिए कातरों क्या हो जाएगा अपने? बीज का प्रकार, फसल का प्रकार, फसली रोग या पशु रोग, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए कातरों अपने एक तरह से फसल का रोग है, फसल का रोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए मुख्य रूप से एक अपने कीड़ा है, कीड़ा जो अपने खरीफ की फसल को लगता है, खरीफ की फसल को लगकर इसको खराब कर देता है। तो फसली रोग कहलाता है अपने कातरों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने क्वेश्चन 27, आड़तिया किसे कहते हैं अपने? आड़तिया क्या होता है अपने? किसान, डाकू, दलाल या गायक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आड़तिया अपने ये मुख्य रूप से दलाल होता है, दलाल। आपने देखा होगा जब आप फसल ले जाते हैं अपने मंडी में तो वहाँ पर आपको कई सारे आड़तिये मिल जाएंगे जो मुख्य रूप से अपने दलाली करते हैं फसल की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आड़तिया ये दलाल होते हैं। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान के लोक जीवन से संबंधित अपने पिछले एग्जामों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे ये हमने देख लिए हैं। और देखिए राजस्थान जी के कई सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। वो भी जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और किसी अलग टॉपिक पर आप अगर चाहते हैं कि हाँ उस टॉपिक का हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, कोई भी वीडियो हमने नहीं देखा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई आप टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।